Hello बच्चों, let's read the question here. A line PQ makes intercepts of length 2 units between the lines y plus 2x equals to 3 and y plus 2x equal to 5. If the coordinates of P are 2, 3, then the coordinates of Q. So अब हमें करना क्या है, पहले तो ये बता देते हैं कि हमें दो लाइंस दे रखी हैं. कौन सी? y प्लस टू एक्स इक्वल टू 3 और y प्लस टू एक्स इक्वल टू 5. हमें P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और Q के हमें फाइंड करने हैं. ठीक है, इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट जो आएगा वो आपका आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ये आएगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. ठीक है, टू पैरेलल लाइंस किस फॉर्म में पैरेलल लाइंस होनी चाहिए हमारी? ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी वन और ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी टू. ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस क्या आ जाएगा? c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये तो हमारा हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट. और हमें पता होना चाहिए एंगल बिटवीन टू लाइंस. ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे देते हैं हम? tan अल्फा इक्वल टू m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. ठीक है, सॉरी m1 माइनस m2, यहाँ पे m1 माइनस m2 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या आएगा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. ठीक है, अब जरा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते एक फिगर बना लेते हैं. फिगर हमने बनानी है, तो क्या दे रखा है उसमें? दो पैरेलल लाइन तो दे ही रखी है. ये भी हमारी दो पैरेलल लाइन, एक ऐसी हो गई, एक हमारी ऐसी हो गई. ठीक है, अब क्या है, यहाँ से एक लाइन क्रॉस कर रही है, ये रही हमारी एक लाइन. ये यहाँ पे कहीं पे ले लेते हैं हम P और यहाँ ले लेते हैं कहीं पे Q. जरा पेन चेंज कर लेते हैं. ये ले लिया हमने P और ये ले लिया हमने Q. ये जो लाइन है मेरी y प्लस टू एक्स इक्वल टू 3 है. ठीक है, और ये है हमारी y प्लस टू एक्स इक्वल टू 5. ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमने परपेंडिकुलर खींचा, ये 90 डिग्री का एंगल है. ठीक है, और यहाँ पे एंगल मेरा आएगा थीटा. ठीक है, अब P की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 2,3 दे रखी है, जो उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं. तो अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले तो d निकाल लेते हैं. ठीक है, चलो d निकाल लेते हैं. चलो d कैसे निकालेंगे हम? d का क्या फॉर्मूला है? c1 माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. क्या वैल्यू निकालेंगे हम इसकी? 5 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 1. ठीक है, तो वो क्या आ गई? 2/√5. ठीक है, अब जरा साइन थीटा निकाल लेते हैं. साइन थीटा कैसे निकालेंगे हम? 2 अपॉन में √5 इंटू 1/2. तो वो आ गया मेरा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया मेरा 1/√5. ठीक है, अब जरा tan थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं. tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है हमने? 2/√5 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस 4/5. नॉर्मल ये जो हम पंडित बद्री प्रसाद पढ़ते थे उसी से पी वाले फॉर्मूले. ठीक है, ये अपॉन में 4/√5, तो इसकी वैल्यू आ गई हाफ. ठीक है, ये हमारा जो डायग्राम था इसकी वैल्यू हमारे पास 2 यूनिट्स थी. ठीक है, वो दे रखी है क्वेश्चन में, उसमें हमने कुछ नहीं करना. तो अब हमने क्या करना है? लेट स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इक्वल्स टू एम. ठीक है, हमने स्लोप ले लिया, तो अब y का स्लोप, y जो है y प्लस टू एक्स इक्वल टू 3 और 5b-2. ठीक है, ये उसकी आ गई. ठीक है, तो स्लोप दोनों की सेम होगी. स्लोप विल बी सेम, स्लोप विल बी सेम. कैसे सेम है? क्योंकि वो जो है पैरेलल लाइंस है. ठीक है, क्योंकि दोनों लाइंस जो है हमारी पैरेलल हैं, तो इसके लिए सो दैट इज व्हाई there will be two values of m. ठीक है, टू वैल्यूज ऑफ m. तो जरा tan थीटा की फॉर्मूला डालते हैं. tan थीटा हमें एंगल निकालना है, तो क्या फॉर्मूला था मेरे पास? m1 माइनस m2 वाला.
अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास हाफ है, tan थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, m माइनस माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2m। ठीक है, अच्छा, तो m प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस 2m। अब एक बार मैं उसको प्लस के साथ सॉल्व करूंगी और एक बार माइनस के साथ सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो चलो प्लस के साथ एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मेरे को प्लस के साथ सॉल्व किया तो वो 1/0 आया। अब ऑब्वियसली वो तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक अभी निकाल लेते हैं जरा। एक आया मेरा -3/4। ठीक है, अब जरा वैल्यूज डालो। y माइनस 3 अपॉन में x माइनस 2, ये हमने पी क्यू के साथ किया। ठीक है, इसको जरा रखो -3/4 और एक निकालो y माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 1/0। ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब हम जब ये करेंगे और वेरीफाई करेंगे, हमने क्या किया, तो हमने वेरीफाई किया तो हमारे पास जो वैल्यूज आ गई वो आ गई 6,0 एंड 0,9/2। ठीक है, आर ट्रू। तो हमारे पास दो आंसर सही आ गए। अब ये आंसर तो हमारा पॉसिबल नहीं है। तो ये आंसर पॉसिबल है तो हमारे पास कौन सी वाली वैल्यूज आ जाएंगे, हमारे दो आंसर सही होंगे। कौन कौन से, 6,0 मतलब ए पार्ट, और सी पार्ट कौन सा है हमारा। तो हमारे आंसर्स कौन से हो गए, ये दोनों। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक।